छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन उषा अर्घ्य कहलाता है। यह वो क्षण है जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। ये दिन पूरे पर्व का सबसे पवित्र और भावनात्मक समय माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रती अपनी 4 दिनों की तपस्या, संयम और भक्ति का समापन करते हैं। भोर से पहले ही घाटों पर हलचल शुरू हो जाती है। महिलाएं पीले या लाल वस्त्र पहनकर, सिर पर चुनरी ओढ़े, हाथों में प्रसाद की टोकरी लिए परिवार सहित नदी या तालाब के घाट की ओर प्रस्थान करती हैं। चारों ओर छठी मैया के जयकारे और लोकगीतों की मधुर ध्वनि गूंजती है। ठंडी सुबह की हवा में गन्ने, नारियल और फूलों की सुगंध घुली होती है। घाटों पर दीपकों की मध्यम लौ जल रही होती है, जो जल की सतह पर झिलमिलाती हुई आस्था का प्रतीक बन जाती है। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण आसमान को सुनहरा रंग देती है, व्रती कमर तक जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित करते हैं। गंगाजल, दूध, फूल और फल से सूर्यदेव और छठी मैया को प्रणाम करते हैं। ये दृश्य अत्यंत मनमोहक और आध्यात्मिक होता है, मानो पूरी प्रकृति उस क्षण भक्तों की भावना के साथ एक हो जाती है। उषा अर्घ्य केवल सूर्यदेव को नहीं, बल्कि जीवन की नई शुरुआत, प्रकाश, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। लोक मान्यता है, उषा अर्घ्य वो क्षण है जब हर सच्चे मन की मनोकामना पूरी होती है। भक्त अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। अर्घ्य के बाद पारण की प्रक्रिया होती है, जब व्रती व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये क्षण केवल उपवास की समाप्ति नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और कृतज्ञता की विजय का प्रतीक होता है। घरों में प्रसाद बांटा जाता है, गीत गाए जाते हैं और वातावरण भक्ति और खुशी से भर जाता है। छठ पूजा का ये अंतिम दिन हमें ये सिखाता है कि जो व्यक्ति सूर्य, जल और प्रकृति की शक्ति को पहचानता है, वही अपने जीवन के अंधकार को मिटाकर नई रोशनी का स्वागत कर सकता है।